हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट की, जिसका नाम है लोन ईएमआई। अगर आप अपने कहीं भी बैंक से पर्सनल लोन, होम लोन या व्हीकल लोन या फोन वगैरह लेते हो तो ये ईएमआई बनती है। ईएमआई मतलब किस्त भी कहते हैं। तो ये सीट आज मैं बताऊंगा एक्सेल पर कैसे बनाते हैं और ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ, मतलब ईएमआई निकालने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे डालूंगा कस्टमर नेम। अगर कहीं पे जाते हैं तो उसका मतलब कौन ले रहा है तो उसका नेम आना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे आने चाहिए प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद आएगा हमारा ये अमाउंट, मतलब कितने का है प्रोडक्ट, उसका अमाउंट आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ईएमआई निकालते हैं तो इंटरेस्ट क्या लगता है। तो यहाँ से इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा ये टाइम, मतलब क्या महीने के लिए ईएमआई करनी है। तो यहाँ पे मैं मंथ में करूँगा, तो यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ। मतलब मंथ के हिसाब से कि 6 महीने की ईएमआई, मतलब किस्त कितनी करनी है, 6 महीने तक करनी है कि 8 महीने तक के 1 साल तक। तो उसके लिए यहाँ पर टाइम होता है। उसके बाद यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद टोटल पेमेंट का मतलब है अगर हम ये ईएमआई निकालते हैं तो कितना बैठता है, मतलब ये तो यहाँ पे अमाउंट आएगा और ईएमआई देते हैं तो उसके साथ साथ कितना टोटल बैठता है हमारा। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले हेडिंग डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे ये मैंने हेडिंग डाल ली है। इन्हें यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ सबको। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आके यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम को ऑटो फिट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसे ये मैं पूरा कर लेता हूँ फॉर्मेट, मतलब वो कर लेता हूँ कलर वलर। यहाँ पे डाल दूंगा ई एम आई कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेता हूँ सबको मैं। और यहाँ पे ये फॉर्मेट मैंने कर लिया है। अब क्या करना है, अब कस्टमर नेम डालना है, मतलब कौन ये लेने आ रहा है माल। यहाँ पे डाल दिया मैंने, विकास नाम डाल दिया, विशाल डाल दिया, मतलब नेम डालने हैं कस्टमर के। उसके बाद है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट मतलब क्या, हम सामान ले रहे हैं तो उसके नेम डालने, मान लो हमने लिया फोन, तो रियलमी ऐसे नाम डालने हैं जो ही प्रोडक्ट है। उसके बाद ये यहाँ पे डालना है अमाउंट, मतलब फोन के जो अमाउंट आता है कितने का आता है, मान लो रियलमी का 30,000 का, मतलब उस हिसाब से डालना है यहाँ पे। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर हम ईएमआई बनवाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट करता है कितना हो, मतलब 10% होता है। तो इस हिसाब से डाल दो। उसके बाद आता है टाइम, कितने टाइम के लिए हम ईएमआई बनवाते हैं, मान लो 6 मंथ के लिए कर दी। और कोई बनवाता है 4 मंथ में, जल्दी ईएमआई हो जाती है। 8th मंथ के लिए भी होती है, मतलब जिस हिसाब से आप ईएमआई बनवाते हो तो वो डाल दो। तो अब आता है ईएमआई कैसे निकालते हैं। तो ईएमआई का फॉर्मूला बताता हूँ, इक्वल, जैसे हम पीएमटी लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो पूरे साल का है, तो इसे महीने में डिवाइड, 12 का डिवाइड कर देंगे तो महीने का आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे क्या महीने के लिए था, 6 मंथ के लिए।
फिर कितना अमाउंट था टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे 30,000 रुपये थे। तो जैसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो हमारी ईएमआई दिखा देगा। ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी फॉर्मूला लगता है वो माइनस से स्टार्टिंग होती है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 5,147 रुपये ईएमआई बन गई है। तो ऐसी सब में हो जाएगा। तो ये सबकी ईएमआई निकल के आ जाएगी कि इतने ये हर महीने, एक महीने के हैं 5,147। अब टोटल पेमेंट बताता हूँ, मतलब 6 महीने के कितने हो गए, ये तो एक महीने के हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल E4 की मल्टीप्लाई कर देंगे F4 से। तो ये हमारे 6 महीने की जो थी वो ईएमआई निकल वो आ जाएगा टोटल पेमेंट, मतलब कितने हमें जमा करने हैं। 30,881 रुपये हमें जमा करने हैं। अब ये सबका बता देगा कितना टोटल पेमेंट है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट चार्ज। अब मतलब ये तो हमारा अमाउंट था, फोन था रियलमी का 30,000 का, और ये हमारे 30,881 रुपये हैं। तो मतलब कितने रुपए हमें ज्यादा देने पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से G4 में से माइनस कर देंगे जो हमारा पहले का अमाउंट था 30,000। तो उसमें से हमारा बता देगा 881 रुपये हमारे एक्स्ट्रा गए हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट चार्ज निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये ईएमआई कैलकुलेट करके बताई है कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।